ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ये मायया ते हतमेधसत्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामवलवायतेषां राशीशकामा मीरये येस्दुः। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ये एक नज़रिए से देखा जाए तो हमारे लिए ये सुवर्ण तक है। सुवर्ण तक इसलिए है, कली काल में किसी के पास समय नहीं है। समय का अभाव है, इसलिए भगवान का नाम जब संकीर्तन आदि वगैरह कुछ नहीं हो सकता है। ये सब भी ऐसी चीज है जैसे भाग्य में हो तो प्राप्त होता है। उसी तरह ये समय है लॉकडाउन का, और श्रीमद् भगवत में लिखा है कि जो भागवत जी है वो भवौषधि है। अगर देखिए ये परीक्षित को मुक्ति दिलवा सकती है तो हमें भी मुक्ति दिलवा सकती है। भगवान का आशय लेना, भगवत का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य आशय वो है कि आप भगवान का आशय करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, वही मुख्य आशय है। तो प्रभु के यही आदेश को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसी प्रकार प्रत्येक दिन भगवत चर्चा अपनी चल रही है। तो आज हम महात्मा करदम जी का चरित्र वर्णन करेंगे।
महात्मा करदम जी की जो खुद सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान ब्रह्मा जी में से प्रकट हुए थे। महात्मा करदम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। उनकी शादी मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ हुआ था। उन्हें 9 कन्याएं हुई थी और 10वां था वो पुत्र था। नौ कन्या यानी कि हम जो ये नौधा भक्ति कहते हैं वो नौधा भक्ति, और 10वें स्वयं प्रभु विराजमान हुए थे उनके वहां पे। हमारी जब नौधा भक्ति सिद्ध होगी, नौधा भक्ति सिद्ध होने के साथ ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। महाराज करदम ने भी नौधा भक्ति प्राप्त कर ली, तब 10वां पुत्र स्वयं श्री हरि नारायण उसके वहां पे कपिल स्वरूप जन्मे थे। एक बार करदम ऋषि ने, जैसे उनकी शादी जब नहीं हुई थी, शादी से पहले भगवान की उन्होंने घोर तपस्या की। ये तपस्या से भगवान उन पे प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ करदम ऋषि ने भगवान की प्रार्थना की थी। करदम ऋषि ने भगवान की क्या प्रार्थना की? ये माययाते हत में धस्तत पदारविंदम भव सिंधु गौतम। अगर किसी को ये भवसागर अगर तरना है तो प्रभु आपके चरण है, वो ये नौका समान है। और जो आदमी एक बार भगवान के चरण की नौका पकड़ लेता है, उनको कहीं और भटकना नहीं पड़ता है। और जो आपके चरणों की नौका पकड़ लेता है, उसको आप ये पूरा भवसागर पार करवा देते हो। प्रभु आप तो ऐसे दयालु हो, ऐसे कृपालु हो। ये प्रार्थना करते करते करदम ऋषि की आंख में से अश्रुधारा निकल रही थी और वो आंसू जहां पे गिरे उसको बिंदु सरोवर नाम दिया गया। आज भी बिंदु सरोवर है और जहां पे करदम ऋषि के आंख की आंसुओं की धारा बही थी, वो धारा है, वो बिंदु सरोवर के नाम से जानी गई। फिर ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार ये सृष्टि की जो प्रजातियां थी उसको बढ़ाने का उनको आदेश मिला। भगवान ने, श्री हरि ने
ये स्तुति से प्रसन्न होके कर्दम ऋषि को ये वरदान दिया था कि मैं आपके वहां पे पुत्र बन के आऊंगा। मैं आपके वहां पे पुत्र बन के आऊंगा, ये शर्त रखी थी। पर कर्दम ऋषि के मन में संकोच हुआ, अगर भगवान आपको मेरे घर पुत्र बन के आना है, पर तो मेरी पत्नी की भी आवश्यकता होगी। हम कहते हैं ना, प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो सबके मन की बात जान लेते हैं। उनकी भी मन की बात जान ली और कहा कि आज से तीसरे दिन आपके आश्रम में एक सुवर्ण रथ आएगा। वो रथ में महाराज स्वयंभू मनु, महारानी शतरूपा और उनकी पुत्री देवहूति आएंगे। वो आपका विवाह प्रस्ताव लेके आएंगे, आप उसको स्वीकार कीजिएगा। इतना कह के श्री हरि वापस अंतर ध्यान हुए और इस तरफ महात्मा कर्दम जी भी अपने आश्रम में गए। 3 दिन जैसे पूर्ण हुए, चौथे दिन एक प्रभु ने जैसे कहा था वैसे ही सुवर्ण रथ आया और वो रथ में महाराज मनु, शतरूपा और उनकी पुत्री देवहूति आए थे। तीनों का स्वागत सत्कार किया, तीनों को बैठने के लिए आसन दिया। परंतु देवहूति ने सोचा, आज मेरे पिताजी यहाँ पे मेरी शादी की बात करने आए हैं और कर्दम ऋषि मेरे होने वाले पति है, तो मैं पति के सामने ऐसे नहीं बैठ सकती। और दूसरी बात ये भी थी कि हम अगर आसन का अनादर करेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। हम बैठेंगे नहीं, आसन का अनादर करेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। तब ये एक प्रकार की परीक्षा थी, देवहूति की एक प्रकार की परीक्षा थी, क्योंकि पहले का समय था, ऐसे देखे बिना कभी शादी नहीं की जाती थी। तो देवहूति ने अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करके अपना सीधा हाथ था वो आसन पे रख दिया और खुद जमीन पे बैठ गई। इस तरह से स्वामी का सत्कार भी हुआ और होने वाले पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हुआ। तब जाके कर्दम ऋषि ने मन में सोचा कि नहीं, ये विवाह के लिए योग्य है। तब महाराज मनु से पूछा कि आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। मनु महाराज ने बात बताई कि हमारी पुत्री देवहूति ने ये निश्चित किया है कि उनके जीवन में वो
कोई राजकुमार से विवाह नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी भी राजयोग में नहीं रहती है। उनको किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, इच्छा नहीं है। वो हर समय प्रभु की भक्ति करती है। और हमारी पुत्री के लिए आप ही योग्य वर है महाराज जी। तो आप हमारी पुत्री का पानी ग्रहण कीजिए। तब जाके कर्दम ऋषि बोले, अरे आपके महलों में पड़ी बड़ी राजकुमारी और मैं तो एक भिक्षुक हूं। मैं पूरे गांव में भिक्षावृत्ति करके अपना कर्म करता हूं और मैं आज यहां तो कल कहां। मैं तो ऋषि हूं, मेरा कुछ निश्चित नहीं होता है। परंतु मनु महाराज ने उनको समझाया कि हमारी पुत्री भी ऐसे मन वाली ही है। अगर आप उनका पानी ग्रहण करोगे तो वो उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तब कर्दम ऋषि ने अपने विवाह के लिए योग्य जान के देवहूति को स्वीकार किया था। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह हुआ था, पर विवाह से पहले ही कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी थी कि मैं एक पुत्र होने के बाद संन्यास धारण कर लूंगा। बाद में आप मुझे नहीं कह पाओगे कि अगर संन्यास ही धारण करना था तो क्यों शादी की। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि एक पुत्र हो जाएगा, बाद में मैं खुद संन्यास धारण कर लूंगा। तब मनु महाराज ने ये शर्त है उनको मान्य किया और कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह आयोजन हुआ। विवाह होने के बाद उनके घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और एक पुत्र कपिल महाराज का जन्म हुआ। तो इसी तरह भगवान की कृपा से उनका विवाह भी हुआ और प्रभु खुद उनके वहां पे पुत्र बन के आए। तो इसी के साथ आज की जो अपनी भगवत चर्चा है उसको यहाँ पे विराम देंगे और कल यही कर्दम चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। पर कल सांख्य शास्त्र जो भगवान नारायण ने अपनी माता
देवहूति को दिया था, वो सांख्य शास्त्र का उपदेश होगा, उसके बारे में चर्चा होगी। तो कल वापस यही समय पर सुबह 10 बजे सब भगवत चर्चा के लिए एकत्र होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। बस।